हिंदी की एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्यार, जंग और पॉलिटिक्स में सब जाए से। लगता है गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बहुत सीरियसली ले लिया है। हमने पिछले कुछ सालों में ये बहुत देखा है कि जिन राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाती है, साम दाम दंड भेद लगाकर कुछ भी कर पार्टियों को तोड़कर, बड़े बड़े नेताओं को झांसा देकर, पैसे का लालच देके उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। और जो नेता पैसों से नहीं बिकते हैं उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड पड़वाई जाती है और उनको जेल में भर दिया जाता है। उन्होंने पूरी कोशिश की मुझे तोड़ने की। Sitting Chief Minister has been arrested. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been arrested. है और जेल में जाते ही वो नेता अपने आप बीजेपी का गठबंधन या फिर बीजेपी खुद ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करते ही उनका सारा का सारा करप्शन खत्म हो जाता है और वॉशिंग पाउडर बीजेपी में साफ हो जाता है। मोदी वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर, मोदी झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप अभी चुटकी में हो जाता है। लेकिन लोगों का क्या, जिनका ना ही ईमान बिकता है और ना ही वो करप्शन करते हैं, उनका क्या करेंगे? उनको अपनी तरफ कैसे करेंगे? उनका एक नया सॉल्यूशन लेके आए हैं बीजेपी वाले और अमित शाह ने 20 अगस्त को एक नया पार्लियामेंट में बिल पास करने की कोशिश की है, जिस बिल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बंदा अगर लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसको अपने सारे के सारे ऑफिशियल पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि वो अगर चीफ मिनिस्टर है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर वो प्रधानमंत्री है तो भी देना पड़ेगा। वैसे इस देश में प्रधानमंत्री को कौन इस्तीफा देने की कोशिश करेगा? तकलीफ है, खतरे में आ जाओगे, छोड़ो जाने दो। कई लोगों का कहना है कि नया तरीका है विपक्ष के लोगों का मुंह बंद कराने का। बिल्कुल चुप। और दूसरी तरफ ऐसे भी कई लोग हैं जिनका मानना है पॉलिटिक्स में गंदगी को हटाने के लिए बीजेपी एक नया नियम लेके आई है। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। चलिए दोनों तरफ के लोगों की बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं कि किन लोगों की बातों में ज्यादा दम है। अगर हम बात करें उन लोगों की जो कि ये मानते हैं कि बीजेपी ये नियम लेके आई है करप्शन को खत्म करने के लिए, तब उन लोगों की बातों में उतना ही दम है जितना कपिल शर्मा के शो में कॉमेडी होती है, मतलब बहुत कम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका भी एक कारण है, उसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना है। लॉजिक नंबर 1 तो सिंपल से ये है कि जिन लोगों का नाम करप्शन लिस्ट में आता था, जिनको बीजेपी भ्रष्ट नंबर 1 बताती थी आज से 10 साल पहले तक, ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। जब वो सत्ता में नहीं आए थे तो वो लोग कहाँ है? दरअसल वो बीजेपी में ही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, जिनके ऊपर हजारों करोड़ों का करप्शन का केस लगा था और उनको बीजेपी और नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी बुलाते थे, वो कहां पर है दोस्तों? सोचो कहां पर है? कहां? वो बीजेपी के एनडीए के अलायंस में है। हेमंता बिस्वा शर्मा, जिन पे हजारों करोड़ों के करप्शन के चार्जेस लगे थे और उनको बीजेपी बोलती थी कि उनको जेल में डाल देंगे। सोचो कहां पे है? कहां पे है? कहां? भाजपा में है। वो अभी असम के चीफ मिनिस्टर है। तृणमूल कांग्रेस एक समय के दिग्गज नेता शिवेंदु अधिकारी, जिन पे चीट फंड स्कैम का आरोप लगा था हजारों करोड़ों का, सोचो वो कहां पर है? कहां पे है? भाजपा में है। तो अगर बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचारी लोगों को वो अगर पॉलिटिक्स से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, तो वो तो ठीक ऐसा ही है कि किसी बिल्ली को दूध की निगरानी करने के लिए रख दिया हो। लेकिन क्या विपक्ष के नेता दूध से धुले हुए हैं? मैं नहीं मानता। और बात करें अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की, जो कि चीफ मिनिस्टर थे एक समय पर, उन पर करप्शन के दाग लगाए गए, लेकिन क्या वो सब साबित हुए? अभी नहीं हुए हैं। और 2004 से लेकर 2014 तक जो यूपीए की सरकार थी, उस समय जितने भी नेताओं पर करप्शन के चार्जेस लगे थे, उनमें से मुश्किल से 1 से 2% लोगों पे चार्ज साबित हुए हैं और बाकी सब लोगों को छोड़ दिया गया है। तो आप खुद सोच लीजिए कि ये बिल लाया क्यों गया है और किन लोगों के बोलने पे लाया गया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियोस को बनाने का।